हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एस एम एस बेसिस। कैसे हो यार आप सब? आई होप सब ठीक हो गए। एक्चुअली यार आज एस एस सी जो मेंस की मेंस हुआ था, सबका आंसर की इतनी जल्दी निकाल दिया एस एस सी ने। सो उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, मेरा क्या स्कोर था उसमें। ऑल्दो यार मेरे पास दो ऑप्शंस थे। सबसे पहली बात कि जब भी एग्ज़ाम दे के आते हो, एक तो आपको तभी पता चल जाता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। एंड मेरे को तभी पता था कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है। फर्स्ट एक्चुअली एग्ज़ाम के अंदर बैठे बैठे ही फर्स्ट 30 मिनट्स में या फिर फर्स्ट 60 मिनट्स में मुझे पता चल चुका था मेरे रिज़ल्ट क्या होने वाला है। सो उसके बाद जैसे तुम्हारे पेपर पूरा ख़त्म हो जाता है, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो तुम्हें दुनिया को फेस कैसे करना है। सबसे पहला जो तुम्हारा मे बी मेजर प्रॉब्लम यही है कि हाँ, दुनिया को फेस कैसे करना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि सबसे अलग होके दूर चले जाएं। बस दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, या मेरे पास या फिर सबके पास। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो इसके बाद खुशी खुशी मज़े से दोबारा से पेपर देंगे। जिनका नहीं होगा वो सैड होकर दोबारा से पेपर देंगे। सो दोनों ही ऑप्शंस में तुम्हें पेपर तो देना ही है। ठीक है, चाहे मैं हूँ या फिर सिलेक्टेड जो भी 4600 भी लग जाएंगे वो भी डेफिनेटली देंगे। लिख के दे देता हूँ मैं अभी तुम्हें। तो अभी जो बोलते थे सिलेक्शन से पहले कि यार मतलब कि जो भी सिलेक्टेड लोग हैं क्यों एग्ज़ाम देते हैं, अब वो उनकी लिस्ट में आ जाएंगे कि हाँ, अब हम भी देंगे, हम सिलेक्टेड का टैग ले चुके हैं, अब टैग ले चुके हैं, अब मैं भी दोबारा से एग्ज़ाम दूंगा, दोबारा से होम स्टेट की रेस में भागूंगा। सो यही सब चलता रहेगा, रिपीटेड लूप पे चलता रहेगा एक्चुअली। एक इस बार 1.5 लाख बच्चे थे प्री में, जो 153, एक्चुअली 153 कट ऑफ जाने के बाद भी 1.5 लाख बच्चे थे। स्टिल 170,000 से ज़्यादा बच्चे थे जिनके 150 प्लस थे। ठीक है, 70,000 में से 18,000 बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे, बचे कितने पास? 52,000। सो 52,000 लोगों में से जो भी बचे हैं, कितने ऐसा तो नहीं होगा कि ये डिजर्विंग नहीं है कोई भी। अब उन जो मतलब जिनके सिलेक्शन नहीं हो गए इस बार लोग, तो वो भी डिजर्विंग है। ठीक है, जिनका हो जाएगा 18,000 में से 15,000 तो डेफिनेटली देंगे देंगे दोबारा। ठीक है, अब वो 15,000 की भीड़ अगले साल, एंड ये 52,000 की भीड़ अगले साल, एंड अगले जो बिगनर्स आएंगे दोबारा से वो। ठीक है, जिनकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। सो ये लूप फिर से चला। एंड अब ये लूप अगली बार और चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, एंड ये लूप चले जा रहा है, चले जा रहा है। सो जिनका जब तक एज लिमिट नहीं हो जाती कंप्लीट, सो ये लूप कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, आप काफ़ी लोगों को लग रहा होगा ये बकवास कर रहे हैं, अपने मार्क्स बता, मार्क्स देखना है हम। एक्चुअली यार मार्क्स की बात करें तो मुझे तो पहले से पता था मेरा नहीं होना है इसमें। नहीं होना है तो वो भी बात की बात है। लेकिन मैं जैसे एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकला था, मैंने सबसे कट ऑफ कर चुका था कि हाँ, मेरे को अब नहीं करनी किसी से बात। एंड आप लोगों में से भी हो गए कि हाँ, फेस नहीं कर पा रहे किसी को। ऑल्दो मेरा तो चलो यार, तुम सबके सामने फेस करनी चीज़ें। एंड मैं किसी का मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहा, स्टिल सब किसी से बात नहीं कर रहा मैं कि हाँ, इन सब के बारे में। एंड ये चीज़ें हैं जो सैड करती हैं कि, और काफ़ी लोगों को ये लगता होगा कि हाँ, इसके पास तो जॉब है, ये फिर से ठीक हो जाएगा, ये क्यों रो रहा है, हमारे पास जॉब नहीं है, जिनके पास नहीं है उनके पास देखो। ऐसे देखो, ये लूप है कि जिसके पास जो जॉब है उससे बेटर की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, सो इसमें कभी भी ये नहीं हुआ कि इसका गम ज़्यादा है, किसका गम कम है। सबका गम बराबर है, जिसका नहीं हुआ, जिसका हो चुका है वो एक साइड हो चुके हैं। बस सिंपल सी चीज़ इतनी सी है। और कोई भी एक तरीके से फेलियर का टैग लेके आगे नहीं जाना चाहेगा, सिंपल सी चीज़ें हैं। एंड तुम में से भी काफ़ी लोग होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा मे बी। एंड काफ़ी लोग होंगे जो एक और फेलियर का टैग उनके ऊपर आ जाएगा स्टिल। एंड उनकी फैमिली से प्रेशर आ रहा होगा कि शादी का, या फिर फैमिली से और भी प्रेशर्स आ सकते हैं कि हाँ, तूने अब क्या कर लिया इतना टाइम लेके खुद से। सो सबसे मेजर प्रॉब्लम ही है वही फैमिली इशू। एंड उसके अलावा तुम्हारे फ्रेंड्स चले जाएंगे, या फिर जो भी है तुम्हारे फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो जाएगा, एंड फिर वो एक तरीके से बैक जैसे आप हो जाओगे ना, अकेले से रह जाओगे। सो वो तुम्हारे साथ होने वाला है इसके बाद। ठीक है, एंड मेरे को बातें करनी होती हैं एक्चुअली, और काफ़ी लोगों को ये लगता होगा ये बकवास ही करते रहते हैं हमेशा, लेकिन मेरे को बातें करनी होती है कि हाँ, तुम लोग में से काफ़ी लोग ऐसा फ़ील कर रहे होंगे कि हाँ, उनसे मैं बात करूँ, क्योंकि उन लोगों को चाहिए होता है हमेशा। या फिर मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ अभी, कि हाँ, उन लोगों को ये चाहिए होता है कि हाँ, उनसे कोई बात करे कि हाँ, हमारा भी एग्ज़ाम ख़राब हुआ है, या फिर इसके बाद क्या करना चाहिए हमें, क्या डिसीजन लेने चाहिए। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी डिसीजन लेने से बचना, अभी जो भी है जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि कट ऑफ यार बहुत ज़्यादा जाने वाली है इस बार। एंड वो तो दिख गया है, एंड कुछ भी फ़र्क नहीं दिखा इसमें 18 तारीख एंड 20 तारीख को कि जो 18 तारीख के थे बहुत डिफ़िकल्ट बता रहे थे, या फिर कुछ और। इंग्लिश का देखो बिल्कुल सिमिलर था, वो मैं कह सकता हूँ। जीके में फ़र्क था 4 क्वेश्चन का, 3 से 4 क्वेश्चन का। एंड 3 से 4 क्वेश्चन का फ़र्क होने के बाद जीके में, एंड जो फर्स्ट सेक्शन में था मैथ्स में और रीजनिंग में भी
1 से 2 क्वेश्चन का फ़र्क, 2 क्वेश्चन मान लो, तो ओवरऑल 5 से 6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज का फ़र्क पड़ रहा है। ऑन एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन का मतलब होता है 20 नंबर। 20 नंबर का अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है दोनों शिफ्ट में, सो एंड ये जो रैंक मित्रा पे दिखा रहा है कि 5 से 6 नंबर या 4-5 नंबर नॉमिनेशन दिखा रहा है, सो ये तो डेफिनेटली फिर फिर से आगे किस्मत ख़राब है 18 तारीख वालों की ऐसे तो। ठीक है, जिन्होंने स्कोर कर लिया 18 में ठीक है, जिन्होंने नहीं किया फिर अब वो नॉमिनेशन को भी दोष नहीं दे सकते। सो ये सारी चीज़ें फिर से स्टार्ट हो गई हैं। एंड अभी फिर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि नॉमिनेशन किसकी कितनी होगी, और ऐसे ही फंसे रह जाएंगे इसमें भी। ऑल्दो यार मेरे मार्क्स में शेयर कर देता, लेकिन अभी डायरेक्टली कैसे शेयर करूँ वीडियो में, बता देता हूँ मैं फिर भी मेरे मार्क्स कितने हैं। कि मेरे को मेरा फर्स्ट सेक्शन बिगड़ चुका था तभी मैं समझ गया था, एंड मेरे फर्स्ट सेक्शन में ही 7 गलत हो चुके हैं, जिसमें से 4 रीजनिंग में एंड 3 मैथ्स में गलत थे मेरे। आंसर की भी दिखा दूंगा मैं, जिसमें से एक्चुअली फर्स्ट सेक्शन ही मेरा स्ट्रॉन्ग था, चलो उसमें 152 ही स्कोर किया मैंने। सो तो यहीं पे सारा गेम ख़त्म हो चुका था मेरा, जो मैं समझ चुका था कि हाँ इसमें 20 नंबर एटलीस्ट चाहिए थे। एंड इंग्लिश में मेरे 2 गलत हो चुके हैं, एक हैंकरिंग वाला जो था वो मैंने किलिंग लगाया था, एंड एक हेस्टली वाला था जो मेरा गलत था बस। एंड इसके अलावा जीके में मेरे 12 सही थे, 13 गलत हैं। एंड ओवरऑल स्कोर या 302 है। इसमें से मैथ्स में 78 और 27 से 81 में से हाँ, और उसमें 74। एंड इंग्लिश में 127 है शायद, और जीके में 23 है शायद। एंड कंप्यूटर में मेरे ज़्यादा अच्छे हैं, बस यही कह सकता हूँ मैं। कंप्यूटर में मेरे 15 क्वेश्चन ठीक थे 18 में से, सो 42 मार्क्स है कंप्यूटर में। सो मैं एक ही होप कर रहा हूँ कंप्यूटर की कट ऑफ 40 कर दो, जो कि होगा नहीं, मजाक कर रहा हूँ। कंप्यूटर की कट ऑफ में भी 30 रख दे तो एटलीस्ट आधे लोग बाहर जाएंगे। एंड कंप्यूटर में यार ऐसा नहीं होता कभी भी कि बहुत ज़्यादा लोग बाहर हो रहे हैं। कंप्यूटर की कट ऑफ ऐसी रखते हैं कि हाँ जिनसे मैक्सिमम लोग अंदर आ जाए, क्योंकि इनको मेनली स्कोर बाकी देखने होते हैं। सो कंप्यूटर को लेकर इतनी टेंशन मत लेना आप लोग, मैं तो मजाक कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं तो बस होप ही कर सकता हूँ। लेकिन 302 पे कुछ नहीं होने वाला, सिंपल सी चीज़ यही है। अगर 310 भी हो जाते तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि 320 के आसपास ही सब कुछ यहाँ पे रोल करेगा, जितनी भी चीज़ें हैं कि तुम्हारी रैंक कितनी बनती है या फिर कितने लोग हैं। अभी 34,000 में से रैंक मिंत्रा पे 34,000 में से 21,000 लोग ऐसे थे, या 14,000 लोग ऐसे थे एक्चुअली, कि जिनके 300 से ऊपर मार्क्स थे। अब 14,000 31,000 में से ही हैं। अब 1.5 लाख लोग थे, 1.5 में से चलो 50,000 बंदे तो निकल ही जाएंगे। 50,000 निकल जाएंगे तो 280-90 के ऊपर मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। 30,000 में मेरे को लग रहा है 30,000 तो एटलीस्ट होंगे 300 से ऊपर वाले। सो 30,000 में से ही सिलेक्शन लेना, फिर देखो सारी भीड़ कहाँ है, 300 से 310 के बीच में है सारी भीड़, 310 के ऊपर भीड़ छटती जा रही है। सो अब इसका मैं तो कुछ नहीं कर सकता है, नॉमिनेशन पे डिपेंड है, क्योंकि अब 20 जो जनवरी वाली शिफ्ट थी उसको तो बेनिफिट हो चुका है ऑलरेडी। सो मैं तो दोनों से ही बाहर हूँ वैसे भी। बोलते यार मेरे मन तो बिल्कुल नहीं था कि हाँ तुम सबसे बात करूँ या फिर बताऊँ ये सब चीज़ें, लेकिन मैं चीज़ों को कब तक भागता रहूँगा, कब तक भागता रहूँगा इन चीज़ों से, मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। एंड मेजर चीज़ यही है यार कि मैंने पहले भी बोला था कि एक तुक्के का गेम बन चुका है। 300 से ऊपर जितने भी मार्क्स आते हैं, कि 300 मार्क्स तक आप अपनी लड़ाई लड़के ला रहे हो, हाँ इतने आपको आती हैं चीज़ें। अब 300 के ऊपर जितने भी मार्क्स होते हैं वो तो तुक्के हैं। अगर आपके, चलो मेरे फर्स्ट सेक्शन में गलत हो गए, वो तुक्के नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फर्स्ट सेक्शन में मैं 3 से 4 क्वेश्चन तो ईजिली ठीक करने थे वो मुझे। सो 12 नंबर और भी बढ़ा दो, 310 के ऊपर जो भी जितनी भी चीज़ें जा रही हैं आपकी, जैसे जीके में हो गया तो तुक्का है वो एक्चुअली, क्योंकि जीके में आप 12-13 ठीक कर लोगे। 12-13 से ऐसा तो होगा नहीं आपका 15 एग्जैक्टली आते हैं, या फिर 13-14-15 एग्जैक्टली नहीं होंगे, किसी को भी आते होंगे। सो उसके ऊपर गैस वर्क ही चलता है। 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं हर किसी को, तो उसके ऊपर गैस वर्क चल रहा है कि हाँ ये हो सकता है वो हो सकता है। बंदों को ठीक हो जाते हैं वो बात अलग है। अब जिसके ठीक हो गए वो आगे चला गया, जिसके ठीक नहीं हुए वो नीचे रह गया। सो ये जो लूप चल रहा है ना, विशियस लूप ही कह सकते हो इसे तुम, कि हर बार 1.5 लाख में से उन 17,000 जो बच्चे होंगे, या फिर 17,000 तो इस बार है, लेकिन हर बार उसमें से जिनके भी जीके में ज़्यादा आ रहे हैं, तो कुछ लोग होते हैं ठीक है, वो डेफिनेटली उनको एग्जैक्टली पता है चीज़ें कि हाँ हम ये आंसर है उसका ये आंसर है, वो कर लेंगे। लेकिन जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, सो वो 3 से 4 क्वेश्चन का जो तुक्के उनके ठीक लगते हैं वही उनको सिलेक्शन के अंदर करते हैं, जो जिनके नहीं लगे वो सिलेक्शन के बाहर हो जाते हैं। सिंपल सी चीज़ यही है। तो ऐसे तुम वेट करते रहो। सिंपल सी चीज़ क्या है, एसएससी क्या है, कि तुम वेट करते रहो पूरे साल मेहनत करते करते, कि मेरा वो एक दिन मेरी किस्मत मेरे साथ दे। सो ये तुम्हारी एसएससी है, सिंपल सी। इसके अलावा तुम
पूरी मेहनत करते रहो जीके में, तो अगर तुम्हारे तुक्के ठीक नहीं हुए ना वो 3 से 4, तो तुम चाहे कितनी मेहनत कर लो तुम्हारा नहीं हो पाएगा उसमें। सिंपल सी चीज़ है एंड ये रियलिटी है कि अगर तुम्हारे वो तुक्के ठीक नहीं होते या फिर सिली मिस्टेक नहीं होती ख़त्म लास्ट में कि हाँ ये काश मेरा ठीक हो जाता है एंड ये ठीक हो जाता है क्वेश्चन, सो जब तक वो चीज़ें नहीं होंगी ना आप नहीं कर पाओगे। सिंपल सी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। सो हमेशा बस ये दुआ करा करो कि मेरी किस्मत अच्छी हो उस दिन, और कुछ नहीं। क्योंकि मैं भी भगवान से क्या मांगता था कि भगवान बस पेपर अच्छा दे देना, बाकी मैं संभाल लूँगा। मैंने इस बार भी यही बोला था और पेपर दे दिया अच्छा उन्होंने, तब भी नहीं संभाल पाया मैं। सो हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे सामने। सो सिंपल सी चीज़ अब यही है कि तुम अपनी किस्मत पे काम करना चालू कर दो, मेहनत करो, जो नहीं रहा यहाँ पे। यही है बस एसएससी। और एसएससी से इस बार काफ़ी लोग बाहर हो जाएंगे जिनकी एज लिमिट जा चुकी है, क्योंकि जिनकी एज लिमिट नहीं होती वो कैसे भी घूम फिर के दोबारा से एग्ज़ाम देने आएगा ही आएगा, चाहे उसका सिलेक्शन हो या ना हो, ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है। एंड अपने स्कोर तो आपस में यार जो भी है अपने बात कर लेना तुम लोग, क्या मैं तो इस चीज़ पे इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि एक तरीके से टाइम, एनर्जी और आंसू वेस्ट है एक्चुअली। क्योंकि अभी काफ़ी लोग हो रहे होंगे डिप्रेस एकदम से कि हाँ मेरा क्या होगा, मेरे सब कुछ। देखो मुझे तो एग्ज़ाम के बाद ही नज़र आ गया था कि दो दुनिया चल रही थी अभी तक, अब मेरी एक दुनिया हट चुकी है आगे वाली, अब मैं बैक स्टेज में आ चुका हूँ। सो लेकिन अभी धीरे धीरे को काफ़ी लोगों को रियलाइजेशन होगा आंसर की के बाद, प्री की कट ऑफ के बाद कि हाँ मेरा नहीं हुआ है, उनको फाइनली वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हमारा नहीं हुआ है, फिर उसके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सो ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं अभी से स्टार्ट कर दो ये सब चीज़ें कि अब नई तैयारी करो, क्योंकि वो भी मैं बोल बोल के थक चुका हूँ यार, खुद से भी थक चुका हूँ कि हाँ फिर से स्टार्ट करते हैं या फिर और, क्योंकि अब नहीं हो पाएगा यार फिर से स्टार्ट। क्योंकि इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम लोग भी कर रहे हो यार, कुछ लोग नए भी आ रहे होंगे। ठीक है, लोगों की लाइफ में सिर्फ एसएससी नहीं है कि एसएससी दिए जा रहे दिए जा रहे दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी ये सब जानने के बाद भी हम लोग एसएससी देंगे ही, देने में मजबूर हैं, क्योंकि और कुछ है नहीं ऑप्शन। क्योंकि ना हम स्किल्स हैं किसी के पास जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके पास कुछ भी स्किल्स नहीं छोड़ती है 3-4 साल तक, कि हाँ सिर्फ एसएससी का ही तुम्हें आता है, उसके अलावा कुछ आता नहीं है। सो इसके अलावा तुम छोड़ भी नहीं सकते, ये वही सिंपल सी बात है, छोड़ भी नहीं सकते एंड कर भी नहीं सकते, बस वही चीज़ें हैं ये। सो बस इतनी सी बात थी यार इसमें। एंड चलो यार मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, बस ये तुमसे बात करनी थी कि हाँ सब लोग पूछ रहे हैं कितने स्कोर है नो। सो बस इतना ही बताना था मुझे। ठीक है, बाय बाय।